छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाना है, जिसको लेकर अब मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। हम आपको छत्तीसगढ़ में बता रहे हैं, जहां पर 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने थे और जिसका रिजल्ट आज आना था, जिसको लेकर सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। 15 निकायों के 370 वार्ड में मतदान हुए हैं। 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आने हैं, जिसको लेकर मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू कर दी गई है। बता दें हम आपको कि 15 निकायों के 370 वार्ड में मतदान हुए हैं और 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे दोपहर को रिजल्ट आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए कोरिया से रवि शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं आज, जिसको लेकर सुबह मतगणना शुरू हो गई है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है बैकुंठपुर, कोरिया जिले का बैकुंठपुर में, जहां मतगणना स्थल से बिल्कुल जहां पर चरचा शिवपुर और बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव जो हुआ था उसकी मतगणना चालू है। और यहां आप देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है और दोनों ये मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस है, इनके उम्मीदवार इनके जो भी समर्थक है और जिस वार्ड के प्रत्याशी जीत रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस के, सभी अपने अपनी खुशी का इजहार करते हुए भारी भीड़ शिवपुर नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा की उम्मीदवार जीती है और वार्ड क्रमांक 3 से उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जी जीते हैं और वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा की उम्मीदवार की जीत हुई है। और बाकी अभी बैकुंठपुर अपडेट की बात करें तो बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव में अब तक कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। जहां तक आपको बताएं तो लगभग 10 से 11 वार्डों में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। वहीं जो बैकुंठपुर में के 1 नंबर वार्ड, जो काफी हाई प्रोफाइल वार्ड हो गया था चुनाव में, क्योंकि वहां पर कई फर्जी और संवेदनशील वोट डाले जाने की जो जानकारी मिल रही थी और चुनाव के अंतिम समय में भारी संख्या में उस वार्ड में पुलिस बल भी तैनात हुआ था। वहां पे जानकारी मिल रही है कि वार्ड क्रमांक 1 से बीजेपी भानुपाल जी हुए हैं। बाकी और हरी के लिए हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे, यहाँ जो समर्थक है, दर्शक है, उनसे भी बात करते हैं और उनका प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मतगणना चालू है। तो क्या अभी माहौल चल रहा है, किस पार्टी को सपोर्ट कर हम तो? अच्छा, तो किस प्रकार का माहौल है? बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो चर्चा में ठीक है और यहाँ भी ठीक चल रहेगा। अच्छा, कुछ समर्थक हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार। आपका नाम? नीतीश कुमार। कहाँ से हैं आप? वार्ड नंबर 4, सुभाष नगर। चर्चा। तो ये बताइए कि किस प्रकार आपके उम्मीदवार की जीत हुई, अथवा वो बढ़त बना है अथवा हार? अभी जीत पूरा फाइनल है। क्रमांक 4 से आपके उम्मीदवार का नाम? नील कुमार। दिल कुमार जी। तो दिल कुमार जी मतलब जीत चुके हैं क्या? देखिए, जैसी जानकारी मिल रही है कि वार्ड क्रमांक 4 से शिवपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से भाजपा की दिल कुमार जी जीत चुके हैं। उनके समर्थक काफी खुशी मना सकते हैं बड़े बड़े झंडे लेकर। और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण जायसवाल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, अरुण जायसवाल जी की क्या स्थिति है इस समय? अरुण जायसवाल जी 615 में 430 बहुमत बनाए हैं। किस वार्ड से? 7 नंबर वार्ड। चर्चा। देखिए, आप देख कि अरुण जायसवाल जी जो है भाजपा के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके समर्थक हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस प्रकार वो बढ़त बनाए हुए हैं। बताइए। वो जो है चर्चा में सर्वोपरि सभी वार्ड में, और उनकी जनता वहाँ की जो थी 7 नंबर वार्ड की, काफी जो है आक्रोश से उनका सहयोग किया है और 615 का वोटिंग हुआ है। 615 में 430
अरुण जायसवाल बीजेपी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या माना जाए कि आपके शिवपुर चर्चा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नगर पालिका जो है अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं और कुछ और कहना चाहते हैं। अरुण जायसवाल सर्वोपरि हैं, सभी लोग सहमत हैं। अरुण जायसवाल को सारे वार्ड के लोग जो है काफी समर्थन दिए हैं, काफी सहयोग दिए हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष भी ऐसा आशा उम्मीद है कि अरुण जायसवाल ही बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार अरुण जायसवाल जी के समर्थक है और बहुत ही दावे के साथ एकदम जीत की अपना दावा कर रहे हैं कि अरुण जायसवाल जी जीत जाएंगे और शायद जहां तक भावी अध्यक्ष भी वही रहेंगे। बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल। तो इनका कहना यह है कि जीतने के बाद अध्यक्ष भी यही रहेंगे। आइए हम और रुझानों की बात करें तो इधर हम चलते हैं, देख सकते हैं आपकी किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है और प्रत्याशियों के जो भी समर्थक है वो अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए किस प्रकार यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। हम और किसी से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? आदर्श मोदी। आप कहाँ से हैं? शिवपुर चर्चा। शिवपुर चर्चा। किस वार्ड के किस प्रत्याशी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? वार्ड नंबर 14 से था मैं, लेकिन क्या बोलते हैं मेरा पूरा जितना भी मेरा क्या बोलते हैं जितना भी पूर्व मैंने मेहनत किया मैंने वो 10 नंबर पे किया है और 10 नंबर लाल मोहम्मद जी जीत गए हैं। तो बहुत खुशी है मेरे को। अच्छा, लाल मोहम्मद जी किस पार्टी से? कांग्रेस के हैं प्रत्याशी। यही है क्या? नहीं वो भी अंदर है अभी। अच्छा अच्छा, मतलब वो जीत चुके हैं। जी। तो आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 10 से जो लाल मोहम्मद जी प्रत्याशी बता रहे हैं ये जीत चुके हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे हर वार्ड का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मतगणना स्थल से मैं रवि शर्मा, खबर भारत। जी रवि, वहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस की तरफ से कौन आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी आगे है और भाजपा की तरफ से कौन सा प्रत्याशी किस वार्ड से आगे चल रहा है। रवि, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल, बोलिए। जी रवि, वहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी किस वार्ड से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और भाजपा की तरफ से कौन सा प्रत्याशी आगे नजर आ रहा है, किस वार्ड से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जहां तक बैकुंठपुर नगर पालिका पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष थे शैलेश शिवहरे जी 12 नंबर वार्ड से थे और वो शायद चुनाव हार चुके हैं और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी लल्ला यादव की जीत हुई है। इसी प्रकार अब हम और किसी लोगों से ये बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या है माहौल और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं। केरापारा के पेटी बच्चा है। भाई साहब आपका नाम? कहाँ रहते हैं? अच्छा, किस वार्ड में किस प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं? ये भी अरुण जायसवाल बीजेपी समर्थित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ये बताइए चर्चा में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? कुल मिलाकर सभी भाजपा की जो दावे जो प्रशंसक है अपने प्रत्याशियों के वो कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की सरकार बनती है। वैसे अब हमारे पास यहाँ मतगणना स्थल में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है और सभी जितने भी प्रत्याशियों के समर्थक हैं सब अपने अपने लोगों के जीत के दावे कर रहे हैं और उसी जो भी प्रत्याशी जीत रहा है उसकी खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है। आपका नाम? कहाँ रहते हैं? चर्चा। किस प्रत्याशी को सपोर्ट आप कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। किस नंबर वार्ड के प्रत्याशी? मैं जितने भारतीय जनता पार्टी में जितने वार्ड में अभी आपके मतलब शिवपुर चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है? अभी तो ठीक ठाक है। क्या होता है पता नहीं है, क्लियर नहीं हो पाया। सरकार बनने की संभावना है। और समर्थक है, उनसे बात करना। आपका नाम? मेरा मोहम्मद सरफराज। तो सरफराज जी ये बताइए आप कहाँ? बैकुंठपुर से? जी।
तो यहाँ किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? सर यहाँ तो कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है। अच्छा, कितने वार्डों में? कम से कम 14 वार्ड में हमारी सीट ला रही है कांग्रेस की। अच्छा, 14 वार्डों में 12 वार्ड आ गई है। 12 वार्ड आ गई, 12 वार्ड आ गई, 2 बचा वो भी आ रही है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि कांग्रेस की बैकुंठपुर में कांग्रेस की सीट आ चुकी है, ये कंफर्म है। और यहाँ से चर्चा में भी आएगी। और जो 12 नंबर वार्ड से भाजपा के कद्दावर नेता प्रत्याशी थे, जो 12 नंबर में जीत गए हैं सैलू तिवरे। और बाकी हमारा ये 1 नंबर से भानु भैया जीत गए हैं। बाकी 2 में आ गया, 3 में आ गया, 10 में आया, 11 में आया है, 5 में आया है, 7 में आया और 20 में भी आया है, 6 में भी आया। लल्ला भैया हमारे जीत चुके हैं। लल्ला भैया बहुत बड़े, मतलब कि सैलू भैया को हराना बहुत बड़ी बात है। और लल्ला भैया हमारे जीत चुके हैं, इस बैकुंठपुर से बहुत भारी मतों से जीते हैं। तो वार्ड क्रमांक 20 से तो शायद निर्दलीय प्रत्याशी वो संजय भैया निर्दलीय टिकट मिला, तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पूरा कांग्रेस में है बैकुंठपुर में। आप देख सकते हैं लगभग बैकुंठपुर नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। यहाँ जो भी कांग्रेस के समर्थक है उनका कहना है कि 12 सीट कांग्रेस जीत चुकी है। कुल 20 वार्ड है यहाँ, तो लगभग स्थिति साफ होती जा रही है कि बैकुंठपुर नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जी रवि, अगर हम बात करें शिवपुरी की, तो वहां पर शिवपुरी की अगर हम बात करें तो शिवपुरी में किस तरह की जीत देखी जा रही है, कौन आगे नजर आ रहा है? शिवपुर चर्चा में जो अभी तक कांटे का मुकाबला चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो भी समर्थक हैं काफी बड़ी संख्या में नारे लगा रहे हैं और इनके जो कद्दावर बीजेपी के नेता थे अरुण जायसवाल जी शायद वो चुनाव जीत चुके हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जीत गए, चुनाव जीत गए आपके उम्मीदवार? कितने मतों से? भारी मतों से जीते। 15 में 430 उनकी बहुमत बनी है। 430 मतों से उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया अरुण जायसवाल। तो क्या माना जाए आपको शिवपुर चर्चा में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे प्रत्याशी वहाँ के उम्मीदवार जो हैं काफी उत्साहित हैं और काफी समर्थन में है। सारे जो है वार्ड पार्षद के जो है सारे लोग उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो क्या माना जाए कितनी सीटें आ जाएंगी आपके शिवपुर चर्चा में? अभी हमारी सीट जो है गिनती चल रही है, 6 पर हम विजय प्राप्त कर लिए हैं। 7वां भी विजय का प्राप्त का रिजल्ट आ गया, करने वाले हो। ठीक है, प्राप्त हो गया है। अपने को 1 सीट का और आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद बीजेपी की सरकार बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो ये देखिए नगर पालिका कांटे का मुकाबला चल रहा है। समर्थकों का कहना है कि 6 सीट बीजेपी जीत चुकी है, कांटे में भी जीत हो चुकी है और यहाँ 15 वार्ड है। यहाँ 8 वार्डों में जिस भी पार्टी का कब्जा होगा उसकी सरकार बन जाएगी। जी रवि, हमें तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से गूंज रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अरुण जायसवाल जी जीतेंगे। इस तरह के नारे साफ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और जो कांग्रेस समर्थक है उनमें भी जोश दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनमें भी काफी जोश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों ही पार्टियों में बराबर की टक्कर नजर आ रही है यहाँ पे। अब वो तो देखना होगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, 3 बजे का समय रखा गया, 3 बजे ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस की। आपको क्या लगता है रवि? जी बिल्कुल, लगभग बात होती जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि चर्चा में बीजेपी की सरकार लगभग बननी तय है। और बैकुंठपुर की जहाँ तक बात की जाए तो बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में लगभग कांग्रेस का कब्जा हो चुका है और 12 सीटें जो बता रहे हैं 20 सीटों में कांग्रेस जीत चुकी है। जी रवि, क्या रवि वहाँ पर अभी प्रत्याशी मौजूद है? रवि, इस वक्त क्या वहाँ पे प्रत्याशी मौजूद है? क्या हमारी उनसे बात हो पाएगी? क्या हम दर्शकों से सीधे उनका दिखा पाएंगे बात उनकी? रवि, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
रवि, वहां पर कौन से प्रत्याशी अभी वहां कोई मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हो सके? चलिए, लगता है जी, कि हमारे प्रत्याशी तो संवाददाता तक हमारी लगभग यहाँ मौजूद सभी जी। चलिए रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रत्याशी लगभग जी तो रवि, सभी बोलिए। अंदर है, लेकिन प्रत्याशी लगभग, मेरा कहना यह था कि प्रत्याशी लगभग सभी अंदर हैं और उनके जो भी समर्थक हैं वो बाहर हैं, और समर्थकों जी की खुशी को देखते हुए प्रयास लगाए जा सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के पूरी तरह से दावे कर रही हैं। लेकिन बैकुंठपुर में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार लगभग बन चुकी है। जी, ये जो मतगणना केंद्र है ये कहाँ पर बनाया गया है कोरिया में? नंबर 25 कोट से 75 कोट चलिए रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे छत्तीसगढ़ से, जहां पर 15 नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसको लेकर आज वोटिंग की जानी थी और जिसको लेकर मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है 9 बजे से। आपको बता दें कि कोरिया में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस समर्थक हो चाहे भाजपा समर्थक हो, दोनों ही समर्थक अपनी अपनी पार्टियों को आने की बात कर रहे हैं। भाजपा के समर्थक भाजपा की सरकार बनने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 8 से अरुण जायसवाल जो कि भाजपा प्रत्याशी है, उनको यहां पर बढ़त देखी जा रही है। कहा जाए कि वो एक तरीके से जीत चुके हैं यहां पर। इसी तरह हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 4 से भी भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, जहां पर उन्होंने वार्ड क्रमांक 4 से जीत हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार को यहां से जीत हासिल हुई है। और आपको बता दें कि 15 वार्ड हैं जिसको लेकर ये चुनाव हो रहे हैं कोरिया में, जिसके चलते कुछ वार्डों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, तो कुछ वार्डों में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर आगे बढ़ने की बात, तो यहाँ पे एक बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस की ही सरकार यहाँ पे बनेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तस्वीरों में हमने अभी देखा, जिस तरह से समर्थकों ने हमें बताया, यहाँ जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी अपने कांग्रेस सरकार के लिए दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वहीं जो भाजपा समर्थक हैं वो भी नारे लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ऐसे नारे लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 8 से अरुण जायसवाल जी जीत चुके हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं। 615 वोटिंग हुई थी, जिसमें से चलिए एक बार फिर हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं। रवि, वहां का अभी फिलहाल क्या माहौल है, एक बार और जानने की कोशिश करेंगे हम। आप आज जाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर जो और भी लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है। बात करने का और कुछ लोगों से और अपने प्रयास करते हैं। तो चर्चा में स्थिति अब कुछ लेट हाँ। जीत कितने जीत का हो गई सर, और सातवां भी आने वाली है। और कांग्रेस की स्थिति क्या? कांग्रेस से जाऊंगा पार्टी को नगर पालिका परिषद से, और बैकुंठपुर में तो लगभग स्थिति साफ हो गई। देख सकते हैं किस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं और जीत पर आशीर्वाद भी कर रहे हैं। अब अध्यक्ष भी बनेगा सर, ये बीजेपी का ही बनेगा। रवि जी, अभी वहां पर
कांग्रेस को कितनी सीटें मिल चुकी हैं और भाजपा को कितनी सीटें मिल चुकी हैं, और टोटल अभी कितने वार्डों पर चुनाव होने हैं और कितनी कितनी सीटें किस किस पार्टी को मिली हैं अब तक? जहाँ तक अपडेट की बात मैं आपको बताऊं तो अब तक सीपुर चर्चा नगर पालिका परिषद से लगभग 4 से 5 सीटों में कांग्रेस आ चुकी है। वहाँ के एक वार्ड नंबर 3 से कटावर नेता और वार्ड नंबर 4 से इसी प्रकार बीजेपी के उम्मीदवार जीती है। महिला जो उम्मीदवार थे, एक नंबर कमल निकल गई है, एक नंबर से कमल पार्टी जीत गई है। एक नंबर कौन खड़ा? चर्चा कमल कमल बीजेपी नहीं, कौन खड़ा था उम्मीदवार? करना पड़ेगा सर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ नगर पालिका परिषद से एक और रुझान देखने को मिल रहा है कि वार्ड क्रमांक 1 से बीजेपी की जीत हो चुकी है। लगभग अब मिलाकर के 7 सीटें बीजेपी की आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए किस प्रकार लोग उत्साहित हैं और अपने प्रत्याशियों की जीत पर काफी बड़ी संख्या में खुशी मना रहे हैं। अभी तस्वीरों में हम पीछे देख पा रहे हैं कि काफी लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। तो किस पार्टी के लोग हैं ये जो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं? ये बीजेपी के समर्थक माने जा रहे हैं जो सीपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव को रुझान आने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हो गया खेलिए। जी रवि आइए हम बोले। एक महिला समर्थक है, उनसे बात हमारे साथ महिला प्रशिक्षक भी है, हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप किस पार्टी की? अच्छा, तो कहाँ के हैं आप? चर्चा में क्या है स्थिति अभी? पार्टी की सरकार बनने वाली है, पार्टी की सरकार बनने वाली है चर्चा में। बिल्कुल, कितनी सीटें अभी तक आ चुकी हैं आपकी पार्टी की? देख सकती हैं 7 सीटें लगभग बीजेपी अपने ताले में डाल चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि वार्ड क्रमांक 5 से उम्मीदवार जी रवि, आपके पीछे हमें सुनाई दे रहा है कि मनोज भैया के नारे लगाए जा रहे हैं। तो किस पार्टी के प्रत्याशी हैं ये जिसके लिए इतने नारे लग रहे हैं, इतना जोश देखा जा रहा है समर्थकों में? ये बीजेपी समर्थक माने जा रहे हैं। सीपुर चर्चा नगर पालिका चुनाव के जो नाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। खुशियां मनाते हुए ये लगभग दर्शक बीजेपी के हैं जो देख सकते हैं बड़े झंडा हैं और काफी संख्या में पूर्व जो श्रम मंत्री थे भैया लाल वाजवाड़े जी, इनके नाम का नारा लगाते हुए खुशी का अपना इजहार कर रहे हैं। जी रवि, पीछे का थोड़ा सा माहौल दिखाने की कोशिश कीजिए, किस तरह का जोश देखा जा रहा है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वो कैमरामैन से कहूंगा आप थोड़ा नजारा यहाँ का दिखाएं कि किस प्रकार दर्शक कुर्सी से झूम रहे हैं और लगभग सभी पार्टियों के दोनों ही पार्टियों के समर्थक काफी संख्या में मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इधर कांग्रेस पार्टी के भी कुछ बैनर लिए हुए लोग हैं जो कर रहे हैं। यहाँ पर है दोनों जो भी है सब भारी संख्या में यहाँ मौजूद है और जैसे जैसे पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वो अपनी अपनी बारी बारी से खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, 2 नगर पालिका अध्यक्ष का किस्मत का फैसला होना, तो क्या लगता है आपको कि किसकी किस्मत का फैसला होगा, किसकी किस्मत चमकेगी यहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बैकुंठपुर नगर पालिका में लगभग स्थिति साफ हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है क्योंकि 12 सीटें जो 12 वार्ड है वहाँ कांग्रेस को विजय प्राप्त हो चुकी है और वार्ड कुल बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में है।
वहीं शिवपुर नगर पालिका शिवपुर चर्चा नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ लगभग 6 से 7 लोग बीजेपी का बीजेपी जीत चुकी है और बाकी 1-2 और सीटों में टक्कर चल रही है। इस सब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लगभग शिवपुर नगर पालिका परिषद में अपनी सरकार बना सकती है। हमारे साथ हमें कांग्रेस पार्टी के दर्शक और संसद मौजूद है, विचार करते हैं कि क्या माहौल है और उनके प्रत्याशी की स्थिति क्या है। दोनों वार्ड कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता छोटे खान जो कहे जाते हैं लगभग और 15-20 सालों से अपने वार्ड में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और उनकी मिसेज खड़ी थी ना जी, उनकी मिसेज चुनाव 10 नंबर वार्ड से कितने वोटों से जीती? 315 वोट से 315 वोटों से इनका कहना है कि रवि तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ उत्साह में बच्चे भी शामिल हुए हैं। रवि छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने थे जिसको लेकर सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और अब तक कई वार्डों का नतीजा भी आ चुका है। तो अब तक कितने वार्डों का नतीजा आ चुका है और कितने वार्ड अभी बाकी है जिनका नतीजा आना बाकी है? जी रवि। रवि, बैकुंठपुर में अभी कितने वार्डों का नतीजा आ चुका है, कितने वार्ड अभी बाकी हैं? अभी अपडेट की बात की जाए तो नतीजा आ चुका है जिसमें कि 2 या 3 वार्ड ही जो हैं जिनकी वोटिंग शायद चल रही है क्योंकि हम मतगणना स्थल के बाहर मौजूद हैं और अंदर की पूरी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक कहा जाए तो लगभग सभी वार्डों की स्थिति साफ होती जा रही है और यहाँ से बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद से कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ जी जी रवि, यहाँ पर कितने प्रतिशत वोटिंग की गई थी? जहाँ तक बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो यहाँ लगभग 69% से ज्यादा मतदान हुआ था। सभी प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर काफी सहयोग रहा। प्रशासन ने भी डोर टू डोर जाकर के वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया था। वही बात की जाए शिवपुर नगर पालिका परिषद में तो यहाँ लगभग 64% से ज्यादा मतदान हुआ था और काफी गहमा गहमी मतदान के दिन भी देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर किसी वार्ड में महिला प्रत्याशी भी खड़ी हुई है? जी बिल्कुल, आपको नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 4 से जो पार्षद चुनित हुई है समर्थित उम्मीदवार और बाकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो चुकी है परिणाम आने के बाद। चलिए रवि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे छत्तीसगढ़ से, जहां पर 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने थे और सुबह जिसको लेकर 5 बजे सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। 15 निकायों के 370 वार्ड में मतदान होने थे और 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और अब बता दें आपको कि दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट आएगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार यहाँ पर होगी, भाजपा की सरकार होगी या फिर कांग्रेस की सरकार होगी। यह कह पाना अभी मुश्किल है। रिजल्ट आने के बाद ही ये तो साफ हो पाएगा कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी या फिर भाजपा की। हम देख सकते हैं, हमने अभी बात करी कोरिया से, जहां पर बैकुंठपुर में भाजपा प्रत्याशी भी कई वार्डों पर जीते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी भी कई वार्डों पर जीते हैं। तो लगभग अभी दोनों की अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां आगे चल रही हैं, दोनों ही बराबरी पर हैं और वो तो देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या फिर
भाजपा पार्टी की सरकार बनती है। भाजपा के जो समर्थक हैं वो भाजपा के लिए जोर शोर से नारे लगा रहे हैं और भाजपा सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, भाजपा के जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि कांग्रेस की ही जीत होगी और फिर एक बार कांग्रेस की ही सरकार होगी। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, जिनमें आज उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है कि कौन सा प्रत्याशी, किस पार्टी का प्रत्याशी आगे होगा और किस पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में हारेगा। हम आपको बता रहे हैं खबर, हमने अभी आपको बताया कि कोरिया के बैकुंठपुर और शिवपुर की हमने अभी आपको खबर बताई, जहां पर वार्ड नंबर 8 से अरुण जायसवाल जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, जीत चुके हैं। वहीं वार्ड नंबर 4 से भी भाजपा प्रत्याशी जीते हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार है, जो कि जिनकी यहां पर जीत दर्ज हुई है। और कई वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि शायद यहां पर कांग्रेस की ही सरकार फिर से बने। चलिए, और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।